हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है केमो हब यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। आज हमारा लेक्चर थर्ड है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखा कि कैसे पीरियोडिक टेबल इनिशिएट हुआ, कैसे साइंटिस्ट लोग ने उस पर वर्क किया। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा, फिर हमने ग्रुप देखा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हमने बहुत कुछ देखा। उसमें देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे पहले कि प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक फ्रॉम एटॉमिक नंबर। मतलब हमें कोई सा भी एटॉमिक नंबर अगर दे दिया जाए, जैसे 47 हो गया या 14 हो गया या 45 हो गया, तो उसका हम लोग पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे और ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज के लेक्चर में ये सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है कि 100 के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको उनमें बहुत डिस्प्यूटेड होता है। मैं आपको स्टोरी बताऊंगा तो समझाऊंगा। तो उसका कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर रहते हैं ये हम समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ फैक्ट्स जानेंगे, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है, मोस्ट नॉन मेटल अनरिएक्टिव, ये सब बहुत कुछ देखेंगे। क्वाइनेज मेटल्स क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप्स, पीरियड एंड ब्लॉक फ्रॉम एटॉमिक नंबर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, हम तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। क्या होता है द पीरियड एंड ग्रुप द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट कैन बी इजिली प्रेडिक्टेड फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है तो आप कोई सा भी प्रॉब्लम यहाँ पे कर लोगे। आपको स्लेटर डिटर मतलब स्लेटर जो कांस्टेंट है या जेड इफेक्टिव निकालना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काम देगा। बहुत जगह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने लेक्चर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बताया, कैसे ट्रिक बताया, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे पीरियड के बारे में बोल रहा है। सिंपल सा, मैं आपको ये सब कुछ नहीं देखते कि क्या प्रिंसिपल क्वांटम, ये सब आप लोग बहुत जानते हो, ठीक है। थियरी पार्ट हम नहीं, यहाँ पे हम मतलब प्रॉब्लम भी करेंगे साथ में। तो यहाँ पे बोला है द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ए सेल। आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन को बोलते हैं, ठीक है। एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो, जैसे हमें दे दिया सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हमने लिख लिया। हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, सिंपल सा हम देख रहे हैं कि कैसे इसको करना है, ठीक है। अब देखो, सोडियम का हमें दे दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, ये मैंने कल आपको बताया था कैसे करते हैं। अब आपको यहाँ पे पीरियड चेक करना है ना फ्रेंड्स, पीरियड मतलब पीरियड निकालना है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो एन की वैल्यू, देखो ये भी एन की वैल्यू है और ये भी एन की वैल्यू है और ये भी है, और ये जो बाहर होता है उसको एन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर होता है, मतलब मैक्सिमम क्वांटम नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम जो नंबर एन का होगा वही हमारा पीरियड होगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, मतलब 3 यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे ये जो पीरियड आएगा इसका क्या आएगा? 3। तो मतलब ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सोडियम जो होता है थर्ड पीरियड एलिमेंट का है, ठीक है। इसका आपने पीरियड निकाल लिया। अभी हम देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम देखेंगे। और ग्रुप में देख हम लोग इसका देखते हैं कौन से ब्लॉक का है, ठीक है। अगर हमें ब्लॉक देखना है, ब्लॉक देखेंगे इसका। ये पहला एग्जांपल है, बहुत इजी, मैं आपको तुरंत समझा देता हूँ। अगर ब्लॉक देखना है तो ये देखेंगे कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन एस का फील है, फिर इसका भी फील है, इसका भी पी का फील है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कौन से ब्लॉक में जा रहा है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, या डी ब्लॉक में, या एफ ब्लॉक, वही हमारा डिसाइड कर कौन सा ब्लॉक में होगा। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये कहाँ पे जा रहा है? एस में जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे एस ब्लॉक, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया। अब हम लोग ग्रुप देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, ये तो मैं विदाउट रूल्स आपको बता रहा हूँ कैसे करना होता है, कि आगे हम अच्छे से इसको समझेंगे। अब ग्रुप में देखना है। ग्रुप में फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, पीरियड और ब्लॉक देखना तो ईजी है, बट ग्रुप में थोड़ा सा फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला इन द सेंस कि कुछ है नहीं, कि एस वाले में कुछ, मतलब अगर एस ब्लॉक का है तो कुछ अलग रूल्स रहेगा, और पी का कुछ अलग रहेगा, और डी का कुछ अलग रहेगा। तो फ्रेंड्स, ग्रुप देखने के लिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सा आपको S1 है तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है। अभी तो मैं आपको बता दूँ, बट आगे लेक्चर में हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये देखो फ्रेंड, 3S1,
ये मेरा जो 3 है ये मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम मतलब इसका क्या है n इक्वल्स टू 3, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पीरियड हमने देख लिया थर्ड पीरियड का है। ब्लॉक देखेंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वही बोला, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस टाइप ऑफ ऑर्बिटल या कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, जो भी बोलो, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका ब्लॉक है। ठीक है, ये हो गया। तो सोडियम का देखा हमने कि इसका क्या होता है, ये जो जा रहा है एस ब्लॉक में जा रहा है या एस ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए इसको एस ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हमने पीरियड देख लिया, हमने पीरियड देखा, हमने ब्लॉक देखा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ग्रुप देखना, एग्जाम में अगर फंसोगे आप कहीं तो ग्रुप में देखना, तो यहाँ से ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका अच्छा खासा ये है कि देखो रूल है, पहला क्या है, एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए है कि नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना नंबर ऑफ, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना उसका नंबर ऑफ ग्रुप होगा। नंबर, आप ये समझो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एस ब्लॉक के लिए ध्यान रखना, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। एस ब्लॉक के लिए आपको नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए क्या देखना है, पी ब्लॉक के लिए देखना है नंबर ऑफ द ग्रुप इक्वल्स टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे रूल बोलते हैं कि 10 प्लस 2 प्लस दिस, बट मैंने जो आपको सबसे सिंपल रूल्स लगा ना उसको मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि सबसे सिंपल जो रूल है, सिंपल सा। एस ब्लॉक में क्या देखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा, जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही उसका नंबर ऑफ ग्रुप होगा। ठीक है, पी ब्लॉक में देखना है, पी ब्लॉक में देखना है तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ डी ब्लॉक के लिए देखना है, तो डी ब्लॉक के लिए सिंपल सा, नंबर ऑफ द ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है प्लस उसके ns में इलेक्ट्रॉन, मतलब n-1 डी के इलेक्ट्रॉन देखेंगे और ns के इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ ग्रुप मिल जाएगा डी ब्लॉक के लिए। अभी आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल में, तो आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, आपको सिर्फ याद क्या करना है, एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही उसका नंबर ऑफ ग्रुप होगा, मतलब अगर S1 है तो फर्स्ट ग्रुप होगा। ठीक है, ऐसे। और पी ब्लॉक के लिए 10 प्लस, मतलब आपको ऐड क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के 10 ऐड कर देना। ठीक है, और डी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे एक पेन लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि इन विच ग्रुप ब्लॉक पीरियड आर द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर प्लेस्ड। आपको एग्जाम में क्या दिया रहा है, एटॉमिक नंबर 26। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, बहुत सिंपल है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि अगर आपने नहीं देखा है वीडियो लेक्चर 2 का तो देख लेना, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया और ट्रिक के साथ बताया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे इसका Z इक्वल टू 26 का, तो अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, कोई रूल्स नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो पीरियड, मैंने आपको पूछा पीरियड, फिर आपको पूछा ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद पूछा ग्रुप। मैं पूरा पूरा लिख लेता हूँ, आपको लिख ले, पीरियड, ब्लॉक, फिर ग्रुप। ठीक है, अब देखो पीरियड, अब कैसे इसका बताओगे, पीरियड के लिए मैंने बोला था जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है मैक्सिमम वाला होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, वहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 4 है, ये देखो हमें मिल गया। तो मैक्सिमम 4 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका पीरियड क्या आएगा, 4 आएगा। इतना समझा आपको, 4 आएगा। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, ब्लॉक के लिए हम देखते हैं ना लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, देखो एस भी फिल है, एस में देखो मैक्सिमम 2 लगता है, ये भी फिल हो गया, यहाँ तक फिल हो गया। अब देखो 4s2 3d6, मतलब डी में तो 10 होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल में जा रहा है इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। अब देखो ग्रुप के लिए मैंने क्या बोला था, ग्रुप के लिए मैंने बोला था कि जो डी ऑर्बिटल के मैं बोला था कि नम n-1। ठीक है, ये डी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है और एन एस को। अब देखो यहाँ पे एन मतलब आपको समझ लो एन इक्वल टू यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो n-1 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन है 2 और इसका जो इलेक्ट्रॉन है 6, यही आपको ऐड करना है। मतलब यहाँ पे n-1 कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और एन एस के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा 8। क्या यही आंसर है, चेक कर लेते हैं, आप लोग को अच्छे से समझा होगा। देखो पीरियड कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये देखो
यहाँ पे पीरियड देखो 4 आया, ब्लॉक डी आया और ग्रुप नंबर कितना आ रहा है 8 आया। मतलब आप एकदम सही से समझ गए हो कैसे करना है। अब देखो जेड इक्वल टू 37, एक और करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन हमें दिया है, ठीक है, हमने लिख लिया। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप बता दोगे कमेंट बॉक्स में, फिर से उसको बता दूंगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपको पूछा है फिर से यहाँ पे पीरियड पूछा है, पीरियड पूछा है, फिर ब्लॉक पूछता है और ग्रुप पूछता है। ये एग्जाम में आपको आते हैं तो आप कैसे करोगे, ठीक है। देखो मेरे साथ यहाँ पे मैक्सिमम देखो एन की वैल्यू कहाँ पे, एन की वैल्यू कहाँ पे, देखो 4 है, ये देखो 5 तक पहुंच गया, मतलब आप डायरेक्ट लिख दो ना। पीरियड बताना कितना आसान है। पीरियड इसका फिफ्थ ग्रुप का है, फिफ्थ पीरियड का है, सॉरी फिफ्थ पीरियड का है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पी भी फील है, ये भी फील है, सब कुछ फील है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, एस वाले में जा रहा है, तो एस ब्लॉक में है, ये एस ब्लॉक का है, ठीक है। ये हो गया। अब ग्रुप देखते हैं। मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक के लिए जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये होगा ना, ये ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ठीक है। जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसका ग्रुप होगा। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ग्रुप इसका फर्स्ट ग्रुप का है। तो आपका जेड इक्वल टू 47, ये आपका पीरियड फिफ्थ हो गया, ब्लॉक फिफ्थ हो, ब्लॉक एस हो गया, सॉरी एस ब्लॉक का है। लिखने में 5 जैसा दिख रहा है बट ये एस ब्लॉक का है, ठीक है, और ग्रुप इसका 1 हो गया, ठीक है। अब देखो चेक कर लेते हैं, पीरियड 5 ब्लॉक एस एंड ग्रुप 1 सही है, ठीक है। अब देखो ये भी वही है, फिर से हमें दिया है जेड इक्वल टू 43। प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग तो आप लोग को कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखने आता है, ठीक है, आप लिख लोगे उसको। नहीं लिखने आता लेक्चर 2 देख लो उसको। अब देखो यहाँ पे पीरियड पूछा है, पीरियड आप कितना बताओगे, बताओ ना इसको। मैं तो आपको पहले ही बता दूँ, अब आप बताओगे। आप इसको वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करना कि इसका पीरियड कितना आएगा, ठीक है। आप खुद से ट्राई करना फिर चेक करना। यहाँ पे देखो मैक्सिमम कितना है 5 है, तो इसका पीरियड कितना आएगा 5 आएगा। ब्लॉक देखो कौन से ब्लॉक में जा रहा है 5s2, देखो डी वाला इम्पटी है ना तो वहीं पे जाएगा। तो इसका क्या है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, मतलब डी ऑर्बिटल में जा रहा है इसलिए इसका डी ब्लॉक है, ठीक है। नाउ ग्रुप, अब मैंने बताओ डी ऑर्बिटल के लिए या तो डी ब्लॉक के लिए कौन सा रूल बताया था। मैंने बताया था एन, एन का इसका और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मतलब इसके एन है एन एस और एन माइनस 1 डी का, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो 2 + 5 इक्वल्स टू 7। चेक कर लेते हैं और आपको समझ में आ गया होगा। देखो आया कि नहीं, परफेक्ट है ना। अब देखो ये आप करोगे, ट्राई करोगे कि मैं भी बता दूं, ठीक है। इसको भी चलो बता ही देता हूँ, आप लोग को ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, कोई सा भी एटॉमिक नंबर दे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, सबका बता दोगे, ठीक है। आपने समझ लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया इस पे। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू मैक्सिमम, देखो यहाँ पे एन की वैल्यू 7 है, 7 है, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम 7 है, इसलिए इसका पीरियड कितना आएगा 7 आएगा। अब ब्लॉक देखो, देखो एफ में डी भी फुल है इसका, पी में, मतलब ये पी ब्लॉक का है। अब पी ब्लॉक का मैंने बताया था कि पी ब्लॉक में क्या करते हैं 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर तो ये भी देखो 7 है, ये 7th आउटर मोस्ट, और ये देखो यहाँ पे भी 7 है ना। तो ये 7 सेल का मतलब जैसे आप बनाते हो कोई सा भी न्यूक्लियस बनाते हो तो n इक्वस टू 1, n इक्वस टू 2, n इक्वस टू 3, n इक्वस टू 4, n इक्वस टू 5 है, ऐसे ऐसे बनाते हो ना। तो ये n की वैल्यू है, n इक्वस टू 7 में कितने हैं, तो n इक्वस टू 7 में यहाँ पे 7s है और 7p है। तो आपको क्या करना है 10 प्लस इसका 2 और इसका 2, तो इसका s का 2 करना है, ठीक है। देखो आउटर मोस्ट को ऐड करना है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 2 कितना हो गया 10 + 2 14 + 2 16, ये आपका 16 ग्रुप है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डरने की नहीं है, मैंने बहुत ही मैक्सिमम ले सकता था कि जितना एटॉमिक नंबर मैक्सिमम ले लो उतना लिया, आपको वो भी करवा दिया। अब ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन देखो उसके आगे कुछ भी नहीं है, और सिंपल से आपको हो जाएगा, ठीक है। देखो पीरियड इसका आ गया पी ब्लॉक का, और ग्रुप इसका कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 10 + 2, यहाँ पे मैंने एडिशन थोड़ा रॉन्ग कर दिया, 10 + 2 12 + 14, यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है। कोई कोई मिस्टेक नहीं है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा 14 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो आपको कोई सा भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ये आपका हो गया। मतलब अब मैं आपको समझूं कि आपको ग्रुप पीरियड और ब्लॉक किसी का भी निकालना चाहे आप निकाल लोगे, ठीक है। अगर आप लोग को निकालना आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ अब देखो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। फ्रेंड्स हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रेडी हो गया था, सब कुछ हो गया था। उसके बाद हमने ये भी फाइंड आउट करने सीख लिया कि ग्रुप पीरियड और उसके ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी सीख लिया। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि मैं आपको स्टोरी थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट जरूरत है क्यों पड़ा,
सबसे पहली बात। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग निकालते हैं मीथेन, 2 क्लोरोमीथेन, ये सब सब निकालते हैं। बट इनऑर्गेनिक में भी IUPAC, आधे लोग तो सोच के बोलेंगे क्या पढ़ा रहे, ऑर्गेनिक तो नहीं पढ़ाने आगे सर। नहीं, इनऑर्गेनिक में ही हम लोग एलिमेंट का IUPAC करते हैं। दरअसल बात ये है कि 100 से जो ऊपर थे, ठीक है, उनका क्या, जब ये सब जो 100 से ऊपर जो एलिमेंट बने हैं वो लेबोरेटरी में बनते थे, ठीक है। जो साइंटिस्ट लोग अपने नाम को मतलब आगे दिखाने के लिए, कि अपना नाम फेमस करने के लिए, जो चीज़ें, जो एलिमेंट अभी रिसर्च भी कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर ये है और ये इसका नाम ये रखा जाएगा। मतलब हर कोई साइंटिस्ट अपना अपना क्लेम कर रहा था। जैसे कोई एक एटॉमिक नंबर है 104, 104 आई थिंक। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे अमेरिकन साइंटिस्ट और जो सोवियत यूनियन, इस समय रसिया जो है, उनके बीच में ये हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं ये मैंने मतलब बनाया, और वो बोलते थे कि नहीं ये मैंने बनाया। अब ये लफड़ा होगा कि किसका क्या, उसका ऑफिशियल नेम क्या दिया जाए। तो IUPAC वालों ने बैठा, वहाँ पे बातचीत किया और सोचा कि चलो ठीक है, जब तक हमें परमानेंट या ऑफिशियली स्टेटमेंट पूरा कंप्लीटली हम रिसर्च करने के बाद नहीं जान जानते कि उसका ट्रूथ क्या है, उसका चीज किसने बनाया है, तब तक हम लोग एक टेम्परेरी बेसिस पे उसका नाम रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए IUPAC नोमेनक्लेचर रखा गया कुछ एलिमेंट के 100 के ऊपर को। कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर वालों को ही यहाँ पे IUPAC दिया गया है, ठीक है। बाकी 100 के नीचे वाला तो सब कुछ हम लोग को अच्छे से पता ही है। देखो कुछ नहीं, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना आता है। अब देखो, अच्छा जीरो को आप क्या बोलते हो, जीरो मतलब नील, नील बट्टा सन्नाटा बोलते हो ना, तो जीरो को बोलोगे नील, 1 को क्या बोलोगे आप, अन। बस, जीरो को आपको पता ही है, 1 को आपको देखना है अन, 1 को क्या देखना है अन, ठीक है। बाकी 2 को आपको बहुत ट्राई, मतलब बहुत ये प्रैक्टिस करते हो, 2 को बाई बोलते हो, 3 को ट्राई बोलते हो, 4 को क्वाड बोलते हो। ये तो ऑर्गेनिक में देखो, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, यहाँ तक ठीक है। अब 9 को नॉन मत बोल देना, ठीक है। यहाँ पे 9 को आपको क्या बोलना है, एन, ठीक है, एन ENN, ठीक है। कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत है, जीरो को नील बोलना है, जीरो आपको पता है जीरो मतलब नील होता है। 1 को आपको अन बोलना है, 1 को अन, UN, ठीक है। फिर बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्टेन, ENN, ठीक है। कुछ भी नहीं। अब देखो कैसे लिखते हैं, सब कुछ नाम आप लिख लो, जैसे अभी मतलब आगे मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आप समझेगा। सब कुछ नाम लिखने के बाद जैसे 101 है, ठीक है, 101 है, तो आप क्या लिखोगे, अन, नील, अन। फिर लास्ट में आपको क्या ऐड कर देना है, IUM, आपको एंड में ये लिखना है, ठीक है। आपका नाम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे देखिए एब्रीवेशन उसका क्या है कि सब देखो, नील वाले में N पहले लेटर है तो N, यू में यू है, फिर बी है, फिर टी है, क्यू है, पी है, एच है, एस है, ओ है, ई है। कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको नाम पता है, सब कुछ पता है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर IUPAC आएगा बहुत अच्छे से लिख लोगे इसको, ठीक है। अब देखो एटॉमिक नंबर 106, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं। अब देखो 106 इसको कर दो, 1 को क्या लिखते हैं, अन, क्या लिखते हैं, अन, ठीक है, अन लिख दिया हमने। जीरो को क्या लिखते हैं, नील, नील लिख दो, नील लिख। 6 को क्या लिखते हैं हमने, हेक्स लिखते हैं, ठीक है, हेक्स लिख दिया। और मैंने आपको क्या बोला था लास्ट में, आपको क्या क्या ऐड करना, IUM, EM ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, IUM, ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपका ये इसका IUPAC नेम हो गया, अनिल हेक्स EM, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका एब्रीवेशन लिखो तो UN, फिर इसका क्या लिखना है, UNH, ठीक है। इसका आप ये लिखोगे। अब देखो यही नाम है क्या, चेक कर लेते हैं। देखो अन, जीरो मतलब नील, 6 मतलब हेक्स, तो आपको ऐड सफिक्स में ऐड करना है लास्ट में EM, ठीक है। तो अनिल हेक्सियम वही लिखा है। एब्रीवेशन या सिंबल उसका क्या है, UNH, करेक्ट है। आप लोग को आ गया। एक और ट्राई करते हैं, अब आप इसका बताओगे, ठीक है। चलो इसका भी बताते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगता है ये सब। मतलब आप लोग ट्राई करोगे तो बहुत बहुत ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। ये चैप्टर बहुत मजेदार है, ठीक है। 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 को लिखेंगे अन, पहला लेटर आप कैपिटल से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, अन, ठीक है। फिर से वही 1 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा लेटर में अन। फिर 3 को क्या लिखते हैं हम लोग, ट्राई, ठीक है, ट्राई। फिर लास्ट में आपको क्या ऐड कर देना है, IUM, ठीक है, IU, यहाँ पे IUM, ठीक है, अन। तो इसका नाम क्या रहेगा, मतलब सिंबल क्या रहेगा, U, ठीक है, मतलब अन, वही है ना अन।
फिर U, फिर 3 है तो ट्राई, ये UUT, देखो चेक करते हैं, यही है, देखो अन अन ट्राई EM, देखो अन ट्राई EM। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आई आ रहा है और यहाँ पे भी आई आ रहा है, बट आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है, यही लिखा है अन ट्राई EM, सिंबल लिख लो UUT, ठीक है। अब आप देखो, आप इसका भी कर लोगे, 109 का डायरेक्ट बोलता हूँ आपको, 1 का आएगा आपका अन, 0 का आएगा नील, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाक से आपको, आपके लिए, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। 1 का क्या होगा अन, ठीक है, 0 का होगा नील, और 9 का मैंने बोला नॉन मत लिख देना, नॉन मत लिख देना, पहले बोलता हूँ, यहाँ पे होगा इन, ठीक है। बहुत लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखते हैं ना, तो वहाँ पे ये लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल अब बता दो, 1 का U होगा, 0 का नील होता है तो N, और 9 का E होता है UNE। देखो कितना सिंपल है, कुछ भी बताने की जरूरत इसमें नहीं था, बट मैंने आपको बता दिया। देखो नाम देखो, अन नील इन EM, ठीक है, वही है इसका नाम, सिंबल UNE। तो फ्रेंड्स, आप लोग अब किसी का भी IUPAC और सिंबल लिखना जान गए तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आप लोग को पूरा कंप्लीट आ गया। 115 583 को क्या लिखोगे, 583 को क्या लिखोगे, बताओ आप लोग, 583 को क्या लिखो, पेंट, 8 को क्या लिखते हो, ऑट ऑक्ट, 3 को क्या लिखोगे, ट्राई, ठीक है, फिर EM जोड़ दो, वही है ना, पेंट ऑक्ट ट्राई EM, खत्म। 385 किसका भी, किसी मतलब ऐसा नहीं कि 100 के बाद 101, किसका भी आप लिख लो ना, आपको तो पूरा सिंबल बता दिया, आप क्या करोगे, सिंबल तो बता दिया, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अपन रो पीरियड ब्लॉक ये देखना अभी कंप्लीट किया, मतलब ये सब सीखा इस लेक्चर में। इसके बाद देखा IUPAC नोमेनक्लेचर, देखा कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, और क्यों करते हैं ये भी, इसका भी रीजन जाना। अब फ्रेंड्स, कुछ पीरियोडिक टेबल जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, कुछ आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड ऐड किया है, तो प्लीज़ उसको आप देखिएगा। कहीं पे भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ से डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, या तो समझ लीजिए, बहुत मज़ेदार है। अगर आप केमिस्ट्री सीखते हो या पढ़ते हो तो आपको ये सब चीज़ें, जनरल सी चीज़ें आना चाहिए, ठीक है। नाउ, की फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टिपिकल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, अगर टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाए तो पीरियड 2 और 3 को ये बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। ब्रिज एलिमेंट की बात किया जाए तो पीरियड 3 को ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो एस और पी को जोड़ता है, ठीक है, ये हो गया। नाउ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, कोई बोला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे एस और पी ब्लॉक को, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द मेटल्स एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट नोबल गैस, ठीक है, नोबल मेटल्स और नॉन मेटल्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, कि एस ब्लॉक वाला मेटल्स होता है, पी ब्लॉक वाला नॉन मेटल्स होता है, नोबल गैस को छोड़ के, ठीक है। नाउ, 92 जेड, जो 92 से ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है, 92 तो यूरेनियम का होता है, 92 से ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनको क्या नाम बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस ऑन अर्थ, अर्थ पे, अपने अर्थ पे जो अपना अर्थ है उस पर इनर्ट गैस देखा जाए सबसे मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा कौन सा इनर्ट गैस है, ऑर्गन गैस, क्या है, ऑर्गन गैस। ये सब जनरल नॉलेज जो बहुत ही, मतलब एग्जाम में भी डायरेक्ट इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन यूनिवर्स, हमने देखा अर्थ पे देखा तो ऑर्गन, बट यूनिवर्स में देखा जाए इनर्ट गैस में तो हीलियम सबसे अबंडेंट है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, आपको पता है नाइट्रोजन, ठीक है, 78% के आसपास होता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ जमीन के अंदर जो मोस्ट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा एलिमेंट, मतलब मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट मेटल, मेटल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। नोबल मेटल्स, गोल्ड, मतलब नोबल मेटल्स हो गया, गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया, ये सब वेरी लेस रिएक्टिव, ना मात्र के रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट ही नहीं करते किसी से, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमॉन्ग नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, कार्बन का, ठीक है। नाउ, हाईएस्ट हमने देखा नॉन मेटल्स में कार्बन है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमॉन्ग मेटल्स, मेटल्स में देखा जाए तो टंगस्टन, क्या बोलोगे आप, कोई पूछा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमॉन्ग मेटल्स तो आप क्या बोलोगे, टंगस्टन, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी किसका ज़्यादा हाईएस्ट है, ऑस्मियम और इरिडियम का, ठीक है, OS एंड IR। लाइटेस्ट, हल्का डेंसिटी, सबसे लोवेस्ट डेंसिटी, सबसे हल्का डेंसिटी किसका, हाइड्रोजन का है, ठीक है। नाउ, लिक्विड एलिमेंट्स आपका क्या है, मरकरी भी है और ब्रोमीन भी है, ठीक है, ये लिक्विड एलिमेंट्स है। मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट, देखो फ्रेंड्स इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसमें आपको सिर्फ जनरल नॉलेज एक बार आप सुन लो, अगर आपको टाइम रहा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, मतलब देख लेना,
तो आपको पूरा ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट कौन सा है? प्लूटोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 94, मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट है, ठीक है। मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, देखो अपना जो ब्लड होता है ना, ब्लड में आप देखोगे कि हमारे जो मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, हम लोग जो लंग्स में लेते हैं, फिर टिश्यू से लंग, वो सब का ना, उसमें होमोग्लोबिन जो होता है मतलब अपने बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। एक्चुअली उसका काम ही होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन को स्टोर करता है मायोग्लोबिन, और ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करने वाले उसको बोलते हैं होमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन, Fe। ये आप आगे चल के पढ़ोगे, ये मतलब बायो क्या बोलते हैं इसको, आप आगे चल के मतलब इसके बारे में पढ़ोगे अगर आप एमएससी या करते हो पीएससी, ठीक है। या आप आईआईटी वाईआईटी में भी जब जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी, आजकल ना इसका ट्रेंड हो गया है, मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिलकर बायो केमिस्ट्री का ज़्यादा ये चल रहा है ट्रेंड, उस पर रिसर्च ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, दैट इज कौन सा क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? सिल्वर एंड कॉपर, बेस्ट कंडक्टर ये, ठीक है। फर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड सबसे बेकार कौन सा है? सल्फर, सल्फर जो कि नॉन मेटल्स है, ठीक है। क्वाइनेज मेटल में आपको बताया था कि ऐसे मेटल जो क्वाइन बनाने में यूज हो, तो आपको मैंने बताया था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और एक होता है लेड, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड, ठीक है। फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ। अब हम पढ़ते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। ये हमें एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत कुछ सब कॉन्सेप्ट का सबसे बेसिक चीज़ है शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अगर आपने शिल्डिंग इफेक्ट समझ गया तो आप उनके रीजन को भी समझ जाओगे ऐसा क्यों होता है। तो शिल्डिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो सिंपल सा यहाँ स्टोरी ये होता है, ठीक है। हाँ, एनिमेशन भी आपको बता रहा है और मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ये देखो अपना यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। और अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बट क्या पहले अगर मतलब क्या मतलब सेम इंटेंसिटी से खींचेगा? नहीं। हम लोग जो बोलते हैं ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा न्यूक्लियस, बट नहीं। अगर ये न्यूक्लियस इसकी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको आने देंगे? नहीं। इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको रिपल करेंगे, इसको भगाएंगे, भागो यहाँ से, ठीक है। और ये खींच रहा है, ये भगा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो मेन मतलब जो इंटरेक्शन होना चाहिए, मतलब जो अट्रैक्शन होना चाहिए था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो प्रॉपर न होकर एक मतलब कम हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सील्ड करते हैं, किसको? इसको इलेक्ट्रॉन को सील्ड करते हैं, ठीक है, इसको आने से रोकते हैं। तो ये होता है सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ये कब होता है? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एज वेल एज रिपेल्ड बाय ईच अदर। वही कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस से, वही बोला है, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस एज वेल रिपेल्ड बाय ईच अदर। कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से तो अट्रैक्ट हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन जो उसके आजू बाजू जो आगे मतलब इलेक्ट्रॉन है इनर कोर में या उसके उसी में, तो क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं, ठीक है। यही हमने अभी सीखा। Thus, the force of attraction between the nucleus and the valence shell electron is somewhat decreases। जिस हिसाब से अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का, अभी वो कम हो जाएगा। आपको समझा क्यों वो कम होता है? क्योंकि वो हमारा रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। दिस डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and the valence shell is due to the presence of inner shell electron is called shielding effect or screening effect। हमने भी देखा ऐसा क्यों होता है, क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस और वैलेंस सेल का? क्योंकि प्रेजेंस वहाँ पे इनर कोर में कौन से इलेक्ट्रॉन बहुत सारे वो रिपेल कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट या इनर या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नाउ टर्मिनोलॉजी। टोटल न्यूक्लियर चार्ज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ऑल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टोटल न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बाई वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा जेड, जेड स्टार, ठीक है। तो जेड स्टार इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस एस। अब आप बोलोगे भाई साहब मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता है, ये जेड पता है, ये कौन सा लफड़ा आ गया, ये एस क्या है? तो मैं आपको कुछ नहीं बता, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एस क्या है। एस आपका है स्लेटर कांस्टेंट, स्लेटर कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, कुछ भी आप बोलो इसको, ये वही है।
ठीक है। इसका निकालने का स्लेटर साहब ने, स्लेटर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका रूल दिया कैसे इसको एस को फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें एस निकल गया तो हमें एटॉमिक नंबर पता ही रहता है, हम सिंपल सा जेड माइनस ये मतलब जो एस रहेगा उसको माइनस कर दो, हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा। आप बहुत नाम सुनोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब पता चला कहाँ से हो रहा है, ये पूरा यहाँ पे सिल्डिंग इफेक्ट इस पर डिपेंड करता है। देखो एस को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या सिल्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्लेटर, अब देखो स्लेटर रूल्स क्या कहता है, स्लेटर रूल्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन तो मस्ट है, आपको आना ही चाहिए। अब तक जो आप पढ़ रहे हो सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पे डिपेंड है। मैं पहले रूल्स पढ़ा बता देता हूँ, फिर 2-3 एग्जांपल करेंगे, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट कर दूंगा इसका, ठीक है। नाउ राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इन द फॉलोइंग फॉर्म। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, कोई सा भी आपको एटॉमिक नंबर या कुछ भी दिया है, ठीक है, या फ्लोरीन ऑक्सीजन कैल्शियम कुछ भी दिया, आपको किस फॉर्म में लिखना है, 1s फिर 2s 2p को एक साथ, मतलब सेम नंबर को आपको ये लिखना है, ठीक है। 2s 2p को एक साथ, फिर 3s 3p को एक साथ। आपको यहाँ पे 3s 3p 3d नहीं लिखना है, 3s 3p को एक साथ और 3d को अलग करना है, ठीक है। वैसे 4s 4p, s और p भाई भाई होते हैं, बाकी सब तो बेकार है। तो वही बोल रहे हैं, 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p फिर 3d फिर 4s 4p फिर 4d 4f 5s 5p, इस फॉर्म में आपको लिखना है। मतलब मैंने यहाँ पे अब वो वाला नहीं है कि यहाँ पे 4s पहले आ गया 3d बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको सीक्वेंस है, 1 फिर 2 फिर 3 3 फिर 4 4 4 फिर 5 5 5 ऐसे करना है, ठीक है। वहाँ पे आप ये देखें। अब स्टेप 1 आपने लिख लिया, फिर स्टेप 2 में आओ। स्टेप 2 में क्या है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियरेस्ट, इलेक्ट्रॉन ऑफ नियरेस्ट, ठीक है। जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने को बोला गया कि 3d का निकालो, 4f का निकालो, 5s का निकालो, उस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद जो इग्नोर ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन हायर ग्रुप टू द राइट इन द लिस्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे हमें बोला 4f का निकालने को, तो हमें 5s 5p से कोई मतलब नहीं है, हमें 4f ही अपना n हो गया, और बाकी जो n-1 n-2 ये सब हम देखेंगे अभी o हो गया, ठीक है। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन जो हमें इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है, वहीं से हमें देखना है, बाकी उसके आगे क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 2। दिस डू नॉट शिल्ड। अब देखो इस शिल्डिंग इफेक्ट ही पढ़ रहे हैं ना, तो जो अंदर होंगे वही तो शिल्ड कर रहे हैं, अब जो बाहर है वो थोड़ा नहीं शिल्ड करेगा उसको, ठीक है। ये तो आप समझ गए कॉमन सेंस की मतलब क्या, क्यों ऐसा किया गया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हमारे यहाँ पे है कि स्लेटर रूल्स इज नाउ ब्रोकन इनटू 2 क्लासेस। पहला क्या है, द शिल्डिंग एक्सपीरियंस्ड बाय एस और पी इलेक्ट्रॉन। पहला जो शिल्डिंग एक्सपीरियंस मतलब हो रहा है एस और पी से, और सेकंड है हमारा, मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया शिल्डिंग एक्सपीरियंस्ड बाय एन डी और एन एफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एस और पी वाला देखेंगे, और दूसरा केस है इसका एन डी और एन एफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अभी आपको नहीं समझेगा तो आप प्रॉब्लम करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। आपको सिंपल से देखना है, जैसे हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे 4f निकालना है, ठीक है। सपोज ये 4f पे पूछना है, ठीक है। तो आपको ये आपका ये n हो गया, ये 4 हो गया, जो आपका ये n हो गया 4 4, ठीक है। वही बोल रहा है इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ग्रुप सिल्ड 0.35, जो उसका वैल्यू आप मैं बताऊंगा, इसको लिखना है 0.35 एक्सेप्ट द 1s। ये आपको मैं हीलियम का जो एग्जाम्पल होता है उसका यहाँ पे बताया है कि हीलियम में आपको कुछ और करना है, हीलियम में 2 होता है, ठीक है, 1s2 होता है, ठीक है। तो इसका निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन, देखो शील्डिंग निकालना है तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो हम कौन से एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये न्यूक्लियस है आपका, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बट एक का हमें निकालना है, इस पे कितना शील्डिंग हो रहा है, कितना इफेक्ट लग रहा है। तो क्या हम यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से हो लगेगा ना। अब क्या दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो लेना नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो आपस में खुद ही थोड़ा ही शील्ड करेगा अपने आप को। समझ रहे हो मेरी बात को। इसका तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना रहेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो वही बोल रहा है एक्सेप्ट द 1s का आपको डायरेक्ट लिखना है, शील्डिंग इफेक्ट उसका कितना आता है, 0.30 आता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सुनते रहो बस ध्यान से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स विद सेम ग्रुप 0.35 लेना है, मतलब n को, फिर n-1 वाले को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। 0.85 इंटू कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n-1 में, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स विद n-2 n-3 n-4 जितने भी हो गए, मतलब बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन, उसको 1 से मल्टीप्लाई करना, किसमें, s और p वाले में जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझा आपको। ये नंबर आप याद कर लो, 0.35 0.85 और 1.0, ये आपको नंबर याद होना चाहिए। ये एसपी में देखेंगे, और सिंपल सा डी वाले में कुछ नहीं करना है, वही एन वाले को हम देखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, और बाकी जितने भी बचे हुए नंबर इलेक्ट्रॉन हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। कितना सिंपल है डी वाला, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा मतलब थियरी पार्ट। अब हम चलेंगे प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम देखो,
सिंपल से यहाँ पे हम समराइज करते हैं मतलब उस स्लेटर डिटरमिनेंट्स मतलब रूल्स का अगर समराइज करना है तो एस और पी में हम क्या करना है कि एन वाला ये हमारा एन है 0.35, एन माइनस वन हमारा 0.85 है, बाकी जितने भी लग रहे हैं उसको 1 1 से करना है, ठीक है। ऐसे ही एन डी और एफ इलेक्ट्रॉन में जो हमारा एन है वो 0.35 है, बाकी जितने भी हमारा 1 1 1 है, ठीक है। ये हो गया। नाउ नाउ अभी हमें प्रॉब्लम पूछा क्या, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा है, मतलब क्या पूछा है, जेड स्टार पूछा है। क्या पूछा है, जेड स्टार पूछा है। मतलब हमें क्या फॉर्मूला पता है, जेड माइनस एस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर तो यहाँ दिया है 9, तो ये तो हमें पता है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है ये, तो पहले हमें ये तो एस तो फाइंड आउट करना है, और एस कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लेटर रूल से जो हमें बताएंगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन दिया ना, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे, ठीक है। फ्लोरीन का क्या होता है, 9 होता है। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 1s2, ठीक है, 2s2 एंड 2p5, यही होता है ना। देखो 5 + 2 7 + 2 9, ये हो गया। अब इसको कैसे उस फॉर्म में लाओ जो पहले फॉर्म में था, 1s के पावर मतलब यहाँ पे 2, फिर 2s 2p को एक साथ लिखना है, 2s और 2p के पावर यहाँ पे कितना होगा, 5 + 2 7 हो गया, ठीक है। अब हमें पूछा है लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब इफेक्ट इस एस कैसे निकालेंगे, और ये एस पी मतलब पी वाले का है, एस पी वाले कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले एन वाले का लिखेंगे, एन को मल्टीप्लाई करें मतलब यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसका उस पर ही तो स्टडी करना है। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और कितने से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा एन हो गया, ये हमारा n-1 हो गया। तो एन वाले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.35 से, ठीक है। बाकी n-1 को कितना से करना है, ये हमारे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई कितना, 0.85, ठीक है। ये आपका हो गया एस निकालने का। तो इसको आप सॉल्व करोगे अगर एस की वैल्यू, तो आपको यहाँ पे आएगा 3.8। आप सॉल्व करना तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप जेड स्टार आप आराम से निकालोगे, इसका जेड स्टार कैसे निकालोगे, एटॉमिक नंबर आपको पता है 9 और एस आपको पता चल गया 3.8, तो आपको ये आंसर है इसका आएगा 5.2, 5.2। तो आंसर आपका क्या हो गया, जेड इफेक्टिव इसका 5.2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी। नाउ बोला कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में आपको पूछा है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, कैल्शियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है, कैल्शियम को आपको एटॉमिक नंबर वैसे दिया भी है, और नहीं पता है तो ये तो बेसिक चीज़ है, कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 1s2, 2s2, फिर इसके बाद 2p6, 3s2, 2p6, 3s2, फिर 3p6। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे आप कैसे कर रहे हो, मतलब मैंने अब बताया इसको तो आप लोग देख लोगे, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको बता भी दूंगा, ठीक है। 3s2, 3p6, फिर 4s2, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो कैसे करना है इसको, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको अरेंज करना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, 1s को एक साथ ले लो, 1s को एक साथ ले लिया मैंने, फिर 2s 2p को एक साथ ले लो, 2s 2p, और इस पर देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 मतलब 8 आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप 3s और 3p को एक साथ ले लो, इसके भी कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, ठीक है। और 4s, ठीक है, 4s ये अकेले ही तो यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है। अब आपको निकालना है तो आपका यहाँ पे ये n हो गया, ये जो हो गया ये n-1 हो गया, और बाकी ये सब जो हो गए n-2 n जितने हो गए, ठीक है। आपको पता है n को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 0.35 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको 0.85 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको 1 से, जो बाकी जितने बचे हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, 4s में n की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, तो बचेगा कितना, एक ही बचेगा ना। यहाँ पे n की वैल्यू 1 × 0.35, ये आपको क्या निकाल लो, s निकाल लो ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल लो 0.35, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन है n-1 में, तो 8 × कितना होगा, 0.85, ठीक है। अब आप देखो ये sp वाला, इसलिए हम लोग इस फॉर्म में ले रहे हैं 0.85 0.35 वाला। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 + 2 यहाँ पे 10, ठीक है। 10 × यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 × 1.0, ठीक है, यही है ना हमारा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा 17.15, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा 17.15। बाकी आप जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हो, जेड स्टार निकालना चाहते हो, तो जेड माइनस एस, जेड आपको पता है यहाँ पे कितना है, 20 है,
और एस आपका 17.15। नॉर्मल सा कैलकुलेशन, इसको आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 2.85। ठीक है, समझा आपको इसको कैसे करना है? आप देखो नेक्स्ट, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3D इलेक्ट्रॉन्स इन टाइटेनियम। टाइटेनियम के बारे में पूछा है हमें, उसको कैसे करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया है हमें टाइटेनियम का। अब हम डायरेक्ट करते हैं इसको, टाइटेनियम को मैंने आपको बता दिया किस फॉर्म में कैसे करना होता है। ठीक है, सिंपल सा आप इसको कैसे लिखोगे, 1s के पावर 2, ठीक है, 2s और 2s 2p6 के पावर 8 लिखोगे। ठीक है, फिर 3p के पावर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। ठीक है, फिर 3d के पावर आप क्या लिखोगे, 3d के पावर 2 लिखोगे और 4s के पावर भी 2 लिखोगे। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बोला है कि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर किसके लिए, 3d इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। ठीक है, 3d इलेक्ट्रॉन मतलब आपको ये 4 मतलब हमें 3 तक ही पूछा है, तो हमें 4s से कोई मतलब नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपको d के लिए मैंने बताया था कि पहला जो होगा 0.35 होगा और यहाँ पे 1.00। तो आपको यहाँ पे d में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, d में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे चेक करो। ठीक है, डी में आपके यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखो ये 3s 3p को एक समझ लेना, 3s 3p 3d ऐसा नहीं, ये अलग ब्रैकेट में, ये अलग ब्रैकेट है, ये मैंने पहले थियरी में आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखो डी का निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 इंटू 0.35। ठीक है, ये आपका एस निकल रहा है यहाँ पे। इसके बाद आपको ऐड करना है, यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचे बाकी है -1 में, 8 + 8 16, 16 + 2 18, मतलब 18 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 18.35 समथिंग आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना। फिर आपको जेड इफेक्टिव पूछा गया है, तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे इसका, जेड माइनस एस। तो जेड कैसे निकालोगे इसका, एक मिनट, जेड आपको क्या, इसका जेड दिया है ना 22, और इसका आपको ये भी दिया है, मतलब एस भी आपको पता चल गया 18.35। तो आप सॉल्व करोगे इसको तो आएगा 3.65 के आसपास, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब निकालना है, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो नंबर ऑफ इनर्ट्स इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा है कि हमारा नंबर, मोर द नंबर ऑफ इनर्ट्स इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द वैल्यू ऑफ एस। सिंपल सी बात है, अगर इनर्ट सेल ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा शिल्ड करेगा ना, तो सिंपल सा वही है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल, एस और एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये यहाँ पे बोला है कि एस एन एस का सबसे ज़्यादा होता है शिल्डिंग इफेक्ट, उसके बाद एन पी का, फिर एन डी का, फिर एन एफ का, मतलब एस पी का सबसे ज़्यादा होता है, फिर एन डी एन एफ का। ऐसा क्यों होता है इसका मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे अगर आप एस ऑर्बिटल देखते हो, ये स्फेरिकल होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फील होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पे फील करेंगे तो यहाँ पे ऐसे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो एफ, ये डी वाला तो और दूर होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो जो 2 इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, मतलब जो बहुत पास में है, ठीक है, इसलिए इनका जो रिपल्सन होगा बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए एस का ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पी। डी का थोड़ा और कम, एफ का सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये स्क्रीन इफेक्ट कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।